गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक प्रोसेसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के पद। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट ने 1916 में थ्योरी दी थी, क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें उन्होंने जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो जिन पदों में संपन्न होती है उसकी जो जो स्टेप होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। जैसा कि अपन जानते हैं, क्योंकि अपन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पढ़ चुके हैं कि उसमें होता क्या है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में अगर डायग्रामेटिक रूप से अपन देखें तो कहीं भी यदि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण हो रहा है, प्राथमिक पारिस्थितिकीय अनुक्रमण होता है, तो जैसे अपन बात करेंगे टेरेस्ट्रियल रीजन में, जहाँ पर रॉकी एरिया, जहाँ पे चट्टानों से पारिस्थितिकीय अनुक्रमण शुरू होता है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का मतलब जहाँ पहले कोई भी किसी भी तरह का इकोसिस्टम इस्टेब्लिश नहीं था और टाइम के साथ वहाँ पर इकोसिस्टम के सभी फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर पहले से भी प्रेजेंट थे लेकिन वो कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं था क्योंकि वहाँ पे बायोटिक फैक्टर मौजूद नहीं थे। और बायोटिक फैक्टर में जो एनिमल्स, फ्लोरा और फौना, दोनों तरह के जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका वहाँ पे स्थापना होती है। और वो भी ऐसा नहीं है कि शुरू में ही स्टार्टिंग बेर रॉक पे अगर होगी, चट्टान है एकदम खाली चट्टान, वहाँ पे होगी, तो जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो भी टाइम के साथ चेंज होंगे और एबायोटिक फैक्टर के चेंज होने से जो बायोटिक फैक्टर हैं वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे। और वो शुरू में प्राइमरी स्पीसीज आएंगी, फिर वो अलग अलग सीरियल स्टेजेस से गुजर कर अल्टीमेटली वो क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसमें सबसे पहले मान लो अपन देखते हैं बेर रॉक से जब अपना पारिस्थितिकीय अनुक्रमण शुरू होता है, जिसे अपन जीरो सेयर कहते हैं, तो वो मरुक्रमक जब शुरू होगा तो सबसे पहले बेर रॉक होगी। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर लाइकेन एक्सेट्रा जो पायोनियर स्पीसीज हैं वो इस्टेब्लिश होंगी स्टार्टिंग में, और उनके इस्टेब्लिशमेंट के कारण जो सोइल है उसका फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि पहले तो रॉक है, फिर सोइल का फॉर्मेशन होगा, जो रॉक है उनका विखंडन होगा और सोइल बनेगी और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा और धीरे धीरे क्या होगा, टॉप सॉइल का निर्माण होगा। टॉप सॉइल का निर्माण होगा तो जो लाइकेंस थी उनके रहने के लिए वो जो एरिया है, जो हैबिटेट है, वो अनफेवरेबल नहीं रहता है, एडवर्स कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पर वो तो विलुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह पे दूसरी सीरियल स्टेज इस्टेब्लिश हो जाती है कि सबसे पहले घास, जो ग्रासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ग्रासेस आ जाती हैं। और ग्रासेस के कारण एक तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा वहाँ पर, दूसरा जो टॉप सॉइल है उसका भी जो डेप्थ है वो बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, तो फिर वहाँ पे हर्ब्स और शर्ब्स आ जाएंगे और वो जो मोटाई है मिट्टी की वो बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि मिट्टी की मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो रॉक्स हैं उनसे सोइल का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली वहाँ पे लंबे टाइम तक के लिए फाइनली इस्टेब्लिश हो जाती है जो क्लाइमेक्स स्टेज, जिसमें मेनली ट्री या फॉरेस्ट एरिया होता है, वुडलैंड या फॉरेस्ट वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह से पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसके अलग अलग पद, उनमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो अपन आज इसमें पढ़ेंगे। और इनमें क्रियाएं होती हैं अगर अपन देखें, ब्रीफली देखें, तो सबसे पहले बेर रॉक से शुरू होता है, तो वहाँ पे न्यूडेशन। अब वो बेर रॉक हो सकता है कि पहले वहाँ पे कुछ था ही नहीं, बेर रॉक थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एरिया पहले वहाँ कम्युनिटी जो है कम्युनिटी इस्टेब्लिश थी, लेकिन किन्हीं प्रलयकारी घटनाओं के कारण, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स की वजह से, मान लो कोई फॉरेस्ट था वहाँ पे आग लग गई, तो फॉरेस्ट फायर के कारण वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, या फिर फ्लड आने से, बाढ़ आने से वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिश कम्युनिटी थी, जिस भी हैबिटेट में अपन स्टडी कर रहे हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, या फिर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ज्वालामुखी के कारण जो इस्टेब्लिश
जो भी कम्युनिटी थी वो सभी खत्म हो गई। तो ये जो क्रिया होगी सबसे पहले खत्म होने की, पहले से इस्टेब्लिश था वहाँ पे खत्म होने की, वो क्रिया कहलाएगी। जो सबसे पहला प्रोसेस होगा पारिस्थितिकी अनुक्रमण में वो होगा न्यूडेशन, कि वहाँ पे नग्न अवस्था हो जाना, बेयर एरिया स्थापित होना। उसके बाद बेयर एरिया में सबसे पहले सेकंड नंबर पे जो प्रोसेस आएगा पारिस्थितिकी अनुक्रमण का, वो आएगा इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है कि कहीं से बाहर से स्पीसीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आ जाना यहाँ पर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएगी। इस न्यूडेशन वाले एरिया में वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, जैसे कोई अपने बीज आ जाएंगे किसी घास के, या किन्हीं भी उनके बीज आ जाएंगे, एम्ब्रियो आ जाएंगे, वो वहाँ पे आ जाएंगे। उनके लिए अलग अलग जो वो होंगे प्रोसेस होंगे, जैसे कि माइग्रेशन के द्वारा आ सकते हैं। इन्वेजन माइग्रेशन से हो सकता है कि माइग्रेट होके आ गए, कि कुछ बीज हैं वो उड़कर हवा से आ गए, वाटर के साथ आ गए, या फिर वहाँ पे कोई एनिमल आया वो लेके आ गया, तो उनका आना इन्वेजन या आक्रमण कहलाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे इन्वेजन जो होगा वो कई तरह से होगा, या तो माइग्रेशन की, इसमें 3 स्टेप होंगे इन्वेजन के। माइग्रेशन होगा वहाँ पे, और माइग्रेशन होने के बाद जो भी आया, बीज आया, एम्ब्रियो आया, वो वहाँ पे अंकुरित होगा और इस्टेब्लिश होगा, जिसको अपन एकेसिस कहेंगे। एकेसिस आस्थापना, आस्थापन होता है, तो एकेसिस होगा। उसके बाद जब वहाँ पे स्थापित हो जाएंगी कोई भी नई, कोई एक स्पीसीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाएगा, वो समूहन करेगा, एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन होगा उसके बाद। तो इन्वेजन में 3 स्टेप होंगे, पहला माइग्रेशन, दूसरा इकेसिस और तीसरा एग्रीगेशन। और इसके बाद एक समूह जब बन जाएगा, बहुत सारे नंबर में एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करने लग जाएंगे, तो उनके बीच में फिर कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी अनुक्रमण। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन या कोएक्शन जो होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि एक ही तरह की स्पीसीज वहाँ पे है, तो इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि वो अपने सर्वाइव करने के लिए चाहिए होंगी, और इंटर स्पेसिफिक हो सकता है या एनवायरमेंटल हो सकता है। उसके बाद वो जब उनके पास कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन होने के बाद कुछ वहाँ पे मर जाएंगे, कुछ वहाँ पे इस्टेब्लिश रहेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो उसकी रिएक्शन होगी कि नई सीरियल स्टेजेस इस्टेब्लिश होंगी, धीरे धीरे खूब सीरियल स्टेजेस आएंगी प्रतिक्रिया स्वरूप, और उसके बाद अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्टेज आ जाएगी, जिसे अपन कहेंगे स्टेबिलाइजेशन या स्थिरीकरण, चरम समुदाय का स्थिरीकरण। इस तरह से ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण में ये निम्न पद पाए जाते हैं। अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पद, जैसे कि अपन ने बात करी न्यूडेशन, और ये न्यूडेशन जो है सक्सेशन का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग स्टेप है, जिसमें बेयर एरिया जो होता है वो बन जाता है। और बेयर एरिया बनने के सेवरल रीजंस होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी एरप्शन हो सकता है, लैंडस्लाइड की भूस्खलन हो सकता है, फ्लडिंग बाढ़ हो सकता है, इरोजन वो अपरदन हो सकता है, डिपोजिशन या फिर दब जाना हो सकता है, फायर, डिजीज, और भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जिससे कि पहले से इस्टेब्लिश जो कम्युनिटी है वो खत्म हो जाती है। और ये जो बेयर एरिया है ये ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि माइनिंग की वजह से, बर्निंग, आग लगा देना, और डिफोरेस्टेशन कर देना, फ्लडिंग, डिगिंग, खोदना, इन सब की वजह से भी जो ये बहुत गहराई में जो अंडर रिजर्वायर्स लैंड एरिया के होते हैं, वहाँ पर यदि ये एक्टिविटी की जाती हैं, तो वो इस्टेब्लिश उस एरिया में जो कम्युनिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके लिए जिम्मेदार होता है मानव। तो पहला स्टेप न्यूडेशन। अब सेकेंड स्टेप की बात करें तो इन्वेजन। अब इन्वेजन में क्या होगा? आक्रमण। तो वो कैसे होगा? नई स्पीसीज वहाँ आएगी कैसी? उसका आना आक्रमण कहलाता है, कि पहुँचना, बेयर एरिया में
पहुंचना। तो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का पहुंचना, प्रोपेग्यूल्स, नवांकोर्स और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बेयर एरिया में रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ में, क्योंकि वही जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ एम्ब्रियो के रूप में हो सकते हैं, कोई फ्रूट हो सकता है, बीज हो सकता है, और सबसे पहले आने वाली प्लांट स्पीसीज होती हैं वही इस्टेब्लिश होती हैं, क्योंकि सभी एनिमल्स का खाना प्रोड्यूसर्स से आता है। प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्लांट्स होंगे और उनके एम्ब्रियो ये प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं, वो वहाँ पर आएंगे। और जो इन्वेडर्स हैं वो हमेशा प्लांट होते हैं, जिन्हें पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स फूड के लिए उन पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिनकी अपन ने बात करी। या तो डिस्पर्सल, वितरण, कि जो भी ये प्लांट्स होते हैं इनके एम्ब्रियो होते हैं या फिर उनके बीज अपन उनको कहते हैं, सीड कहते हैं, उनका डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल वितरण उनका होता है, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, या फिर माइग्रेशन, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये प्रोसेस स्टार्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे पेरेंट प्लांट्स हैं, जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो उस स्थान पे, न्यूडेशन वाले स्थान पे आ जाते हैं। पहला स्टेप। सेकंड, इकेसिस। इकेसिस अस्थापन, इसको भी अस्थापन भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में नवावास भी कहते हैं, नई जगह पे हैबिटेट का निर्माण। तो जो स्पीसीज आएगी माइग्रेट हो करके, जो प्लांट की जो भी न्यू एरिया में प्रोपेग्यूल या फिर सीड जो भी आया है, रिप्रोडक्टिव बॉडी आई है, उसमें वो अंकुरित होगा और उसकी सीडलिंग की ग्रोथ होगी और फिर वो रिप्रोडक्शन एडल्ट बन जाएगा। और एडल्ट बनने के बाद क्या होगा, लास्ट स्टेज एग्रीगेशन। जब वो एडल्ट बन गया तो वो खुद रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, खुद जनन करना शुरू कर देगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। तो फिर उनका एग्रीगेशन मतलब समूहन हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप इन्वेजन के कंप्लीट हो गए, सेकंड जो प्रोसेस अपना था। अब थर्डली है कंपटीशन एंड रिएक्शन। अब कंपटीशन, जब बहुत ज़्यादा नंबर में कोई भी स्पीसीज के मेंबर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं या पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उनमें लिमिटेड स्पेस में रहने के कारण उनकी न्यूट्रिशन या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो सबकी सेम होती हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए उनमें कंपटीशन होता है। एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में होता है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है। अलग अलग स्पीसीज यदि इस्टेब्लिश हो चुकी हैं तो उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक, या फिर एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर हैं उनके लिए भी जो संघर्ष होगा उसको अपन एनवायरमेंटल कंपटीशन कहेंगे। तो ये होगा। और उसके बाद क्या होगा कि कंपटीशन के बाद कुछ स्पीसीज यदि इंट्रा स्पेसिफिक हो रहा तो उसमें कुछ स्पीसीज होंगी वो विलुप्त हो जाएंगी, उनके लिए एडवर्स कंडीशंस हो जाएंगी, और जो वहाँ पे रह जाएंगी वो इस्टेब्लिश होंगी। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्शन, इस तरह से कंपटीशन और रिएक्शन होते रहेंगे और सीरियल कम्युनिटीज़ का निर्माण होता रहेगा पारिस्थितिकीय अनुकरण। और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो मॉडिफाइड होती रहेंगी, अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट स्पीसीज आती रहेंगी, इस तरह से वो चलता रहेगा। अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोसेस होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का, वो होगा स्टेबलाइजेशन और क्लाइमैक्स, स्थिरीकरण या फिर चरम अवस्था का इस्टेब्लिश हो जाना, वहाँ पे स्थापना हो जाना। तो वो फिर फाइनली इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। जो फाइनली जो भी स्टेज आएगी वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगी और वहाँ पर लंबे टाइम के लिए इस्टेब्लिश हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से विलुप्त नहीं होगी। तो इस तरह से जो प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। और अब अपन देखते हैं कि इसके दौरान क्या होता है, मेनली चेंजेस क्या होते हैं, मेजर ट्रेंड्स ड्यूरिंग सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान क्या क्या अपन को देखने को मिलता है, जिसमें जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो सक्सेशन के दौरान बढ़ती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, बायोमास और स्टैंडिंग क्रॉप इंक्रीज होती है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन है वो कम होता है। वो क्यों कम होता है, क्योंकि स्टेप्स बढ़ जाती हैं।
इंक्रीज नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर है वो भी धीरे धीरे सक्सेशन के दौरान बढ़ता है। फूड चेन रिलेशनशिप्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लेक्स अपने आप होगी क्योंकि वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे इस्टेब्लिश होती जाएंगी। जो नीचे है वो स्पेशल और नैरोवर हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। पहले हमेशा जो ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, बायोडाइवर्सिटी कम होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम होते हैं कई कम्युनिटीज़ में, और दो कम्युनिटी जहाँ मिल रही होती हैं उसको अपन नीचे कहते हैं। और जो नैरोवर होता जाएगा, जो नीचे होगा वो छोटा होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने के कारण वो सकड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और एनर्जी यूज और न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन एफिशिएंसी बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि स्थायित्व, जब अपन अनुक्रमण की बात करते हैं तो टाइम के साथ जब अनुक्रमण हो रहा होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, तो जो स्टेबिलिटी की ओर, हमेशा अनुक्रमण स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर होता है, स्थायित्व की ओर अग्रसर होता है, और अल्टीमेटली अनुक्रमण खत्म होता है जाके क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेसेस या पद पारिस्थितिकी अनुक्रमण के यहीं खत्म होता है। घर पर रहिए, कोरोना से बचे रहिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क, बाहर जाने पर मास्क का उपयोग करिए, खुद भी करिए और अपने रिश्तेदारों, घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी मास्क के लिए जागरूक करते रहिए और साथ में पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू।